हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से आप सभी प्रभु के प्रिय लोगों को जय मसीह की एक और नए संदेश को लेकर आप सभी प्रभु के लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। आज का मनन का विषय है बाइबल में आग से कौन और क्यों नष्ट हो गए। प्रिय प्रभु के लोगों, इन दिनों में आप सब देख रहे हो कि पृथ्वी के कई देशों के कई हिस्सों में आग किस प्रकार जल रहा है। पिछले कुछ दिन पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर के जंगलों में भीषण आग लगने से भारी तबाही हुआ है। 12,300 घर जलकर पूरी रीति से नष्ट हो गया। 28 लोग मारे गए। अब तक 150 अरब डॉलर से ज़्यादा नुकसान की बातें बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि लॉस एंजलिस शहर में इतने भयंकर आग लगा हुआ है कि अभी तक वो पूरी रीति से बुझाया नहीं गया है। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और प्लेन और अनेक साधनों की उपयोग किया जा रहा है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी आग बुझने का नाम नहीं ले रहा है। आज अमेरिका का एक हिस्से में आग लगा हुआ है तो दूसरे हिस्से में बर्फबारी हो रही है। आज पूरी दुनिया में आए दिन कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं घटित हो रही है। आज मैं आपको बाइबल में ऐसे घटनाओं को बताना चाहता हूं कि बाइबल में किन कारणों से आग किन लोगों को और क्यों नष्ट कर दिया। नंबर 1, उत्पत्ति 19 अध्याय 1 से 26 पद के अनुसार सदम और ओमेरा समलैंगिकता, हिंसा और उनकी अत्यधिक दुष्टता के कारण परमेश्वर ने आकाश से आग और गंधक गिरा करके उन नगरों को नष्ट कर दिया। नंबर 2, निर्गमन 9 अध्याय 23 और 24 वचन के अनुसार मिस्र देशवासियों की परमेश्वर के आज्ञा का तिरस्कार करना तथा प्रभु के लोगों को अर्थात इजरायली लोगों को दुख दे करके उनको मिस्र देश से जाने नहीं देने के कारण मिस्र देश के मैदान और खेती खलियान में परमेश्वर ने आकाश से आग और ओले गिराया, जिससे मैदान के तमाम क्या मनुष्य क्या पशु सब के सब मारे गए, नष्ट हो गए। नंबर 3, लेवीय व्यवस्था 10 अध्याय 1 से 7 पद के अनुसार नादाब और अबीहू परमेश्वर के सेवक पद में काम करने वाले परमेश्वर के आज्ञा और निर्देश की अवहेलना करते हुए परमेश्वर के सामने अनाधिकृत आग चढ़ाने लगे। इस कारण वे दोनों के दोनों आग से नष्ट हो गए। नंबर 4, गिनती 16 अध्याय 1 से 35 के अनुसार करोह, दातान और अबीराम इन 3 व्यक्तियों ने रूबेनियों से मिलकर के मंडली के 250 प्रधान जो महासद और नामी थे उनको संग लेकर के परमेश्वर के अभिषिक्त दास मूसा और हारून के विरुद्ध विद्रोह करने लगे, जिससे पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया। तब करो, दातान और अबीराम अपने अपने परिवार, बाल बच्चों, डेरों और सारे सामान समेत जमीन के नीचे दफन हो गए और वे 250 प्रधान लोग जो उनके साथ दिए थे तथा धूप चढ़ाने के लिए सामने आए थे, उन्हें परमेश्वर ने आकाश से आग भेजकर नष्ट कर दिया, जिससे वे आग से भस्म हो गए। प्रिय प्रभु के लोगों, इतना ही नहीं, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 1 से 13 पद के अनुसार जिस पृथ्वी पर आपार में रहते हैं, ये पृथ्वी पाप के कारण एक बार नूह के समय में जल प्रलय से पूरी रीति से नष्ट हो गया था, लेकिन वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी पाप और अधर्म के कारण अब की बार जल से नहीं आग से नष्ट होने वाली है। परंतु खुश खबर यह है कि इस पृथ्वी को आग से नष्ट करने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को पृथ्वी से उठा करके स्वर्ग में ले जाने के लिए बादलों पर प्रकट होने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन समस्त पापी मानव जाति के लिए था, परंतु प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन धर्मी विश्वासी मंडली के लिए बहुत ही जल्दी होने वाला है। पहला यूहन्ना 2:17 में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रिय प्रभु के लोगों,
अपने जीवन को आज ही परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर को अर्पित कीजिए। परमेश्वर आप सभी को आज के वचन के द्वारा आशीष दे। आपका दिन आशीषमय हो। जय मसीह की।